हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो कि इस टॉपिक में काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन बना ही रहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम और निम्नतम मान कैसे निकाला जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है बच्चों, f(x) बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहाँ पर x बिलोंग करता है 0 से 2 पाई। इस फंक्शन में हमें एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा मान निकालना है जो क्या हो, उच्चतम हो और क्या हो, निम्नतम। तो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको इसमें कुछ मेथड है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने यह मेथड समझ लिया तो आप सवाल चुटकियों में लगा सकते हो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसमें करना क्या होता है। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन। कितना? कम से कम इसको आप 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। उसके बाद आगे क्या करना है वो आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तब f' बराबर क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, हम सब जानते हैं cos x होता है। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos x। ऐसे ही दोस्तों cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और यहाँ पर माइनस पहले से ही मौजूद है। तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन x। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एक बार और हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा f"x बराबर हो जाएगा cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x होता है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन x का क्या होता है, cos x। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब करते हैं दोस्तों f' बराबर क्या दिखाएंगे, 0, या f"x बराबर हम क्या दिखाते हैं, 0। तो हम क्या करेंगे, f' बराबर क्या दिखा देंगे, 0, क्योंकि हमें x का मान तभी निकलेगा जब f' बराबर हम 0 दिखाएंगे, या f"x बराबर क्या दिखा देंगे, 0। तब हमें x का मान निकालना है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, f' बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर f' का मान क्या है, सबसे पहले लिखते हैं cos x प्लस साइन x बराबर क्या है, 0। अब क्या हो जाएगा, cos x को हम इधर लेके आएंगे। तब क्या हो जाएगा, साइन x बराबर हो जाएगा माइनस का cos x, और हम बच्चों जानते हैं एक हमेशा हर जगह मौजूद रहता है। अब cos x को हम साइन के अपान में लाएंगे तो साइन x अपान में क्या हो जाएगा, cos x बराबर क्या आ जाएगा, -1। और हम सब जानते हैं साइन x अपान cos x किसके बराबर होता है बच्चों, tan x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan x बराबर कितना आ गया, -1। और हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर जो tan 1 का मान होता है वह π/4 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 है, यानी कि इसका मान क्या होता है दोस्तों, π/4 के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा बच्चों, यहाँ पर अपने माइंड सेट को यहाँ पर एकदम इस बोर्ड पर लाओ बच्चों। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, -1। tan का मान -1 किस किस कोऑर्डिनेट में आता है, तब यहाँ पर दूसरे कोऑर्डिनेट में आता है और चौथे कोऑर्डिनेट में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड, और ये होता है सेकंड, और ये होता है फोर्थ। तो tan का जो माइनस में जो मान आता है वो सेकंड और फोर्थ में आता है। ठीक है, कैसे आता है आइए बात करते हैं। यहाँ पर जो आल फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति को पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, tan और cot, और इसमें cos और sec फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, पाई, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट को हम पाई बोलते हैं, और चतुर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है, 2 पाई के बराबर होता है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें यक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है? यक्स का मान निकालना है, तभी तो पता लगेगा दोस्तों यक्स का वह कौन मान है जिस पर यह फंक्शन निम्नतम है या उच्चतम है। तो दोस्तों यहाँ पर यक्स का मान कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से पाई में से क्या माइनस कर देंगे, -π/4, तब क्या हो जाएगा x बराबर 4π - पाई अपान में क्या हो जाएगा 4, तब x बराबर हो जाएगा 3π/4। ऐसे ही बच्चों हम 2π के लिए निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा x बराबर 2π - π/4, तब x बराबर हो जाएगा 8π - पाई अपान में 4, तब x बराबर हो जाएगा 7π/4। क्या हो जाएगा x बराबर 7π/4। यहाँ पर x का दो मान निकला, एक निकला है 3π/4 और एक और मान निकल कर आया है 7π/4। अब क्या होगा बच्चों, यह जो दोनों मान निकल कर आए हैं, यह जो दोनों मान निकल कर आए हैं बच्चों, यह जो दोनों मान निकल कर आए हैं, यह 0 और 2π के बीच में आते हैं। x बराबर 3π/4 और x बराबर 7π/4, यह जो दोनों मान निकल कर आए हैं, यह 0 और 2π के बीच में आते हैं। अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यह जो मान है दोस्तों, इसको हमें इस वाले फंक्शन में हम मान रखेंगे। इस वाले फंक्शन में हम मान रखते हैं और देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। हाँ तो बच्चों यहाँ पर x बराबर 3π/4 निकल कर आया और 7π/4। अब क्या करेंगे दोस्तों, x का ये दोनों मान को हम f" वाले फंक्शन में रखेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर 3π/4 पर। क्या चेक करेंगे, x बराबर 3π/4 पर हम चेक करते हैं, तब क्या हो जाएगा f" 3π/4 क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का साइन x की जगह रखेंगे 3π/4 प्लस क्या हो जाएगा cos, क्या रख देंगे 3π/4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 प्लस इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/4। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना होगा, साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं जो साइन होता है वह सेकेंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है और साइन π/4 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1/√2। ऐसे ही यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का cos थीटा होता है। अब यहाँ पर आ जाएगा cos π/4, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर भी यहाँ पर जो मान आ जाएगा माइनस का 1/√2 आएगा। और जब दोस्तों इन दोनों मान को हम ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों मान को ऐड करेंगे तब भी मान हमें क्या प्राप्त होगा, निगेटिव प्राप्त होगा। इसका मतलब x बराबर 3π/4 पर हमें जो मान निकल कर आता है वह मैक्सिमम मान होता है। क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम मान निकल कर आता है, कहते का मतलब उच्चतम मान निकल कर आता है। अब कितना आएगा, इसको हमें रियल वाले फंक्शन पर मान रखना पड़ेगा। कितना मान निकल कर आता है, इस रियल वाले फंक्शन में हम x बराबर 3π/4 रख देते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें उच्चतम मान निकल कर आया है। तो आइए दोस्तों अब रखते हैं x बराबर 3π/4 हम रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे हम 3π/4 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे और लिखेंगे cos 3π/4। अब इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, तब क्या हो जाएगा, साइन इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 माइनस का cos पाई माइनस π/4। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन π/4 इसका जो मान होता है 1/√2 होता है और cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का cos थीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपान और cos π/4 का मान होता है 1/√2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करके और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 2 अपान क्या हो जाएगा दोस्तों √2। और जब इसका हम हर का परिमेयीकरण कर देंगे बच्चों, तब क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2√2 और √2 का मल्टीप्लाई जब √2 से करेंगे
तब आ जाएगा यहाँ पर √4 आ जाएगा और इसका मान होता है 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर 3π/4 पर जो उच्चतम मान निकल कर आता है बच्चों वह क्या हो जाएगा √2। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बच्चों इसके बाद निकालेंगे निम्नतम मान, किस पर चेक करेंगे, x बराबर 7π/4 पर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे x बराबर 7π/4 पर। तो सबसे पहले मान रखेंगे f"x पर, तो f"x की जगह रखेंगे 7π/4, ये हो जाएगा माइनस का साइन x की जगह रखेंगे 7π/4 प्लस हो जाएगा कॉस x की जगह रखेंगे 7π/4। अब इसको जब हम और सरलीकरण करते हैं तब क्या निकल कर आता है, माइनस का साइन, यहाँ पर इसको हम और सरलीकरण करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2π माइनस का π/4 प्लस हो जाएगा बच्चों कॉस 2π माइनस का π/4। अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अब बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, और यहाँ माइनस पहले से है, तब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस हो जाएगा और साइन π/4 का मान होता है 1/√2 प्लस, और कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस π/4 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। जब बच्चों इसको हम ऐड करेंगे तो मान किसमें प्राप्त हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 7π/4 पर जो मान निकलेगा वह कैसा निकलेगा, निम्नतम निकलेगा, कहने का मतलब मिनिमम निकलेगा। तो आइए दोस्तों x बराबर 7π/4 का हम इस रियल वाले फंक्शन पे मान रखते हैं और कितना आंसर आता है वो देखते हैं। फंक्शन क्या है बच्चों, f(x) बराबर है साइन x माइनस का है कॉस x, f बराबर क्या रखेंगे 7π/4, x बराबर क्या रखेंगे 7π/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 7π/4 माइनस का कॉस 7π/4। अब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर साइन, इसको हम और सरलीकरण करेंगे, इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2π माइनस का π/4 माइनस का कॉस, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2π माइनस का π/4। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस का साइन थीटा की जगह काम कर रहा है π/4, तब π/4 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो। कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्या होता है कॉस थीटा की जगह काम कर रहा है π/4। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, साइन π/4 का मान होता है 1/√2 और कॉस π/4 का मान होता है 1/√2। जब इसको ऐड करेंगे तो -2/√2 आ जाएगा। और बच्चों इसको जब हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, √2 को अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा माइनस का 2√2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा, यहाँ पर आ जाएगा √4, इसका मान होता है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का √2, यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। यही मान होगा दोस्तों मिनिमम। x बराबर 7π/4 पर जो मिनिमम मान निकल कर आता है -√2 और x बराबर 3π/4 पर जो मैक्सिमम मान निकल कर आता है वह होता है √2। और हाँ बच्चों, ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।